नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशात्री। मणिपुर की घटना इस समय पूरे देश में जो है फैली है। जब से वो तस्वीरें सामने आए हैं, पूरे देश में बवाल मचा है और अलग-अलग प्रक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि ये काफ़ी शर्मनाक वाक़या है कि देश में इस तरीके की हरकत जो है महिलाओं के साथ बीच में हुई है। वीडियोज़ तक वायरल हुई है, नीचता की वीडियोज़ भी जो वायरल हुए हैं, लेकिन इस पर प्रक्रिया जो है वो कोई नहीं दे रहा है। किसी नेता की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से इस तरह की टिप्पणी नहीं आई है, मौजूदा सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आई है। हालाँकि ये शर्मनाक वाक़या है और काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस इस बात पर जताया जा रहा है कि समाज में जहाँ पर कहा जाता है कि महिलाओं का स्थान ऊपर है या फिर जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारे लग देते हैं कि महिलाओं को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, उनको सक्षम बनाना है, उनको बहुत आगे तक लेके जाना है। लेकिन इन सब के बावजूद आज जो नीचता पूरे देश में फैली है, जो वीडियो पूरे देश में वायरल हुई है, उस पर कोई भी प्रक्रिया जो है अभी तक सामने नहीं आई है। ये पूरा मामला तब हुआ था जब जुलाई में वहाँ पे मतदान हो रहे थे पश्चिम बंगाल में। तब ये पूरी हैवानियत जो थी वो सामने आई थी और इस हैवानियत के सामने आने को भी अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि 8 जुलाई का ये वाक़या था। अभी तक किसी की भी कोई प्रक्रिया इस पर नहीं आई है। लेकिन इस पर कुछ अपडेट जो है वो ज़रूर सामने निकल के आई है। बताया जा रहा है कि उस भीड़ में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने ये नीचता का काम उन महिलाओं के साथ किया था। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी, उनको नग्न अवस्था में घसीटा गया था और वो भीड़ में से 4 लोगों को अभी तक जो है वो गिरफ्तार करने का मामला जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसमें सामने आया है। अफसोस की बात है कि हमारे नेशनल मीडिया ने भी इस खबर पर कोई भी प्रक्रिया नहीं रखी। हाँ, लेकिन जहां पर मामला सीमा और हैदर का है, उसे लगातार वो टीवी पर प्रसारित कर रहे हैं, लगातार उस पर व्यूज कमा रहे हैं। लेकिन जहां पर बात मणिपुर की आई, वहां पर कोई भी मीडिया इसे दिखाने से शायद पता नहीं क्यों कतरा रहा है। या तो फिर प्रेशर है या फिर वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से वो खबर को दिखाएं। लेकिन वहीं पर जो मसाला उनको सचिन और सीमा की बातों से आ रहा है, वो उनका कम हो जाएगा। काफी अफसोस की बात है। लेकिन जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि इस घटना का वीडियो जब पूरे देश में सामने आया है, देश भर में इसकी काफी ज्यादा जो प्रक्रिया है मिल रही है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लोगों की जबरदस्त इसमें प्रतिक्रिया है। वहीं पर जो राजनीति भी इन पर जो है होनी शुरू हो गई है। लोगों ने जो विपक्षी पार्टी है उनसे इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। विपक्ष के जो नेता है, लगातार मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम एन वीरेंद्र सिंह है, उन पर भी निशाना साधा गया है और उनका इस्तीफा भी जो है वो मांगा गया है। और ये पूरा आपको बताते चलें कि जो बंगाल की ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित करने का जो आरोप लगाया था। और ये पूरी घटना जो है ये 8 जुलाई की है, जिस दिन पंचायत चुनाव के मतदान थे। वहीं पर वो महिला प्रत्याशियों का आरोप है कि जो तृणमूल के कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको पूरे निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। वो वीडियो हम तक पहुंची थी, वो तस्वीरें हम तक पहुंची थी। काफी शर्मसार करने वाली वीडियोस थी, काफी शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें थी पूरे समाज के लिए, उन समाज के लिए जिस समाज में महिलाएं रहती हैं। लेकिन उन महिलाओं के सामने भी अगर इस तरीके का होता है, अगर आप पार्टी के किसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको अपने कार्यकर्ता का जो एक पद है वो एक तरफ रख के सिर्फ इंसानियत की अगर नजर से देखना चाहें, तो काफी शर्मसार करने वाली वाक्य थी, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को आगे आना चाहिए था, फिर सभी लोगों को, ना सिर्फ महिलाओं को, सभी लोगों को आगे आना चाहिए था। आपको बताते चले कि उनको पूरे गांव में इसी तरीके से निवस्त्र होकर घुमाया गया था। और यही घटना हावड़ा जिले के पांचला इलाके की है। महिलाओं ने पुलिस में जो मामला दर्ज कराया है और जो शिकायत वहां पे करवाई था, उनका कहना था कि तृणमूल कांग्रेस में लगभग 40 उप द्रवियों ने उसे मारा पीटा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नग्न होने पर मजबूर किया, जिसके सबके सामने उनसे छेड़छाड़ की। अब आपको छेड़छाड़ों के अल्फाज नहीं बता सकती कि किस तरीके की छेड़छाड़ उनसे की थी। अगर आप सोशल मीडिया आप गूगल करते हैं तो आप ये पूरी चीजें जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से उनसे छेड़छाड़ की गई थी। उनको गलत गलत तरीके से अलग अलग शरीर के हिस्सों पर छेड़छाड़ करने की कोशिश जो थी वो भी की गई थी। इसके बाद जो थी एफआईआर की
एफआईआर का जो मामला था वो लगातार तब से तो लटक रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी कि उन भीड़ में एफआईआर की जो तृणमूल प्रत्यक्ष जो वहां पे प्रत्यक्षकारी थे, उन जिनमें से हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी, एसके, रणबीर पांजा, संजू, सुकमल पांजा समेत कई लोगों के जो नाम थे वो सामने आए थे कि उस भीड़ में इन सारे लोगों को जो था वो चिन्हित किया गया था कि ये लोग थे जो प्रत्यक्षकारी थे, और इनमें से ये नाम जो थे वो निकाले गए थे। आपको बता दें कि इसके बाद जो मणिपुर में मुख्य आरोपी था उसका घर जो था फूका गया था। इस खबर में जब सामने आई तो एक उग्र भीड़ जो थी उन्होंने महिलाओं को नग्न घुमाने वाली घटना को मुख्य जो आरोपी थे उनके घर को आग लगा दी, उनके घर को जला दिया, और मणिपुर में ये घटना को लेकर काफी गुस्सा है। और ये पूरा विवाद जो है कुकी नगा और मैतेई समुदाय के बीच में जो था वो आकर्ष जो आरक्षण है उसकी लड़ाई को लेकर था। उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे घटना के जो मास्टरमाइंड थे हुई हुईरेम हिरादाशा सिंह, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, और 3 आरोपियों को कल देर शाम जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हेरदाश जो व्यक्ति है 26 सेकंड की वीडियो में कांग पोकी जिले के बी फेनोम गांव की घटना के बीच में उस भीड़ के निर्दोष देखा गया था, निर्देश देते हुए गया था, माफ कीजिएगा। यानी उस भीड़ में उस व्यक्ति को जिसका नाम मैंने आपको बताया हेरा दास, जिसकी 26 सेकंड की एक वीडियो जो थी वो सामने आई थी जिसमें वो ये निर्देश दे रहा था कि इस तरीके से करो, इस तरीके से, या फिर उन महिलाओं को घसीटो। तो वो 26 सेकंड का जो वीडियो था वो भी सामने आया था। यही नहीं, एक महिला को घसीटते हुए भी दिखाई जो था वो दिया जा रहा था। दोनों महिलाओं का ये आरोप है कि भीड़ द्वारा उनको मुक्त करने से पहले उनका यौन उत्पीड़न जो था वो लगातार उस भीड़ में जब किया जा रहा था, तो वो 4 व्यक्ति जो बताए जा रहे हैं वो उनका यौन उत्पीड़न कर रहे थे, उनको लगातार उनके प्राइवेट पार्ट्स पर छू रहे थे, गलत गलत तरीकों से उनको छू रहे थे, जिसका किसी ने भी भीड़ में जो लोग थे उन्होंने जो है इस चीज को नहीं जो था उनका बचाव का कार्य किया। लेकिन आपको बताते चले कि महिला ने जो है वो इसमें आप बीती सुनाई है। उस महिला ने कहा है कि मणिपुर वीडियो कांड में जो महिला शिकार थी उस महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा है कि सभी चुरा चांदपुर के चुरा चांदपुर एक जगह है, वहां पर एक शरणार्थी शिविर में रह रही 40 महिलाओं ने बताया है कि उस गांव में 3 मई को एक हिंसा जो थी वो भीड़ थी उसमें हमला कर दिया। भीड़ में उनका सारा सामान जला दिया गया था और फिर उन्हें मुख्य सड़क की तरफ जो था वो खींचना शुरू कर दिया था, और उन्हें खींचने के बाद उन्हें मारा पीटा, गलत तरीके से छुआ, उनके कपड़े तक जो थे वो फाड़ दिए थे। लेकिन फिलहाल किसी के द्वारा जो था वो सच नहीं दिखाया जा रहा था कि आखिर उन महिलाओं के साथ वहां पर क्या हुआ था। लेकिन पुलिस ने अभी थोड़ी सी जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ाई है तो ये जरूर कहा जा रहा है, जो खबर हमने आपको अभी तक सुनाई है, कि उसमें 4 लोगों को जो है वो गिरफ्तार जरूर किया गया है, जिनके मैंने आपको नाम भी बताए हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है, जहां पर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, महिलाओं को एक दर्जा देने की बात करते हो, आप ये कहते हैं कि महिलाएं जो है वो आदमियों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हैं। महिला चाहे पढ़ी लिखी है या फिर वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन महिलाओं का जो काम है वो घर से शुरू होकर, अगर वो किसी दफ्तर में है तो सभी जगह शुरू होता है। महिलाओं की जहां बात करते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रही हैं तो वो अपना घर परिवार संभाल रही हैं। जहां पर इस बात को लेकर सभी देशवासियों को एकत्रित होना चाहिए था, सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, सभी को दिखाना चाहिए था कि आखिर ये मणिपुर की जो हिंसा है ये कितनी ज्यादा भयानक हिंसा है। आज एक महिला के साथ हुआ, 2 महिलाओं के साथ हुआ, कल को और भी कहीं अगर इस तरीके का होगा तब भी क्या पूरा देश इसी तरीके से चुप रहेगा? ये बड़े सवाल जो है खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी मीडिया कर्मी जो है वो चुप है, हमारी नेशनल मीडिया भी चुप है। लेकिन जहां पर मसला सीमा और हैदर का था वहां पर अभी भी चर्चा बनी है। नेशनल मीडिया में अलग अलग मीडिया कर्मी जो है, अलग अलग पत्रकार हैं, ऊंचे पद के पत्रकार जो हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, कई घंटे बिताकर सिर्फ 5 मिनट का इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। काफी अफसोस की बात है कि जहां पर मामला पीड़ा का है, जहां पर मामला किसी के साथ गलत व्यवहार का है, वहां पर कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम चुप रहेंगे तो ये चीजों को बढ़ावा मिलता रहेगा। अब क्या कुछ इस पर और अपडेट्स आएंगे वो जरूर बताएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, उनका यौन उत्पीड़न किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरे समाज को
एकजुट होना पड़ेगा। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी। आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत। नमस्कार।